ये बात 24 मई 2026 की सुबह सुबह की है दोस्तों। 23 साल का लड़का है मुबीन। इसके घर में एक पंचायत जुटी हुई थी। इसके ससुराल के लोग भी आए हुए थे, इसके परिवार के लोग भी बैठे हुए थे। अब पंचायत के बीच में ही क्या होता है, मुबीन को अचानक से ही बहुत ज़ोर से गुस्सा आती है। और गुस्सा जब उसे आती है तो वो सीधे ही अपने बाप के पास जाता है, उसका गला बांध पकड़ता है और एक के बाद एक लगभग 8 से 10 थप्पड़ मार देता है। पंचायत में बैठे हुए सभी लोग देख रहे होते हैं। अब इसके बाद मुबीन क्या करता है, सीधे ही अपनी बीवी के पास जाता है। बीवी का नाम है सना। सना में भी कई थप्पड़ जड़ देता है। पंचायत के लोग देखते देखते दंग रह जाते हैं कि पहले इस लड़के ने अपने बाप में थप्पड़ मारे, अब अपनी बीवी को पीट रहा है। और इसके बाद वो जाता है अपने 14 दिन के बच्चे के पास। 14 दिन के बच्चे को देखते हुए अपनी बीवी सना से कहता है कि सही सही बता, ये बच्चा तूने मेरे बाप के साथ मुंह काला करके पैदा किया है ना, ये मेरे बाप का बच्चा है ना। अब पंचायत के लोग देख रहे होते हैं, ये गुस्सा कर रहा होता है और अपनी बीवी को पीट रहा होता है। पंचायत के लोग सोचते हैं कि शायद ये मामला यहीं पर रुक जाए, क्योंकि ये कोई पहली पंचायत नहीं थी। ये लड़ाई झगड़ा बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा था। पंचायत के लोगों का मतलब बस यही था कि परिवार में शांति हो जाए और ये सभी लोग पहले की तरह रहें। अब इसके बाद में सारा मामला जो है शांत हो जाता है और पंचायत के सभी लोग जो है अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इस पंचायत के बाद क्या होगा। दोस्तों, इस पंचायत के बाद कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और जब वो कांड हो जाता है तो सोशल मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इसके ज़रिए सभी तक एक खबर पहुंचती है कि बेटे ने अपने बाप और अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, क्योंकि उसे लगता था कि उसके बाप का उसकी बीवी के साथ प्रेम प्रसंग है और जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसके बाप से ही पैदा हुआ है। दोस्तों, आज की कहानी मुबीन के ऊपर ही है, जिसने अपने बाप की हत्या कर दी, अपनी बीवी की हत्या कर दी और अब उसके घर में 14-15 दिन का एक बच्चा भी है। लेकिन अब पुलिस ने मुबीन को गिरफ्तार कर लिया है। आखिर वजह क्या रही थी? क्या हकीकत में मुबीन की बीवी का अपने ससुर के साथ में प्रेम प्रसंग था? क्या हकीकत में ये बच्चा उसने अपने ससुर से ही पैदा किया था? आज की कहानी से बस यही जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। बुलंदशहर की एक तहसील लगती है खुर्जा, और खुर्जा तहसील का एक गाँव है जिसका नाम है कलंदरगढ़ी। और कलंदरगढ़ी के रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन की उम्र लगभग 50 साल के आसपास है और इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। इनके परिवार में इनके 2 बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे का नाम है मुबीन, जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास है। दूसरे बेटे का नाम है रेहान, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है। और रेहान जो है ग्रेटर नोएडा में पढ़ाई वगैरह कुछ कर रहा है। इनकी एक बेटी है आरसी, जिसकी उम्र है 16 साल के आसपास। इनकी पत्नी का नाम है किश्वर। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 16 फरवरी 2026 की। कोकड़ा थाना क्षेत्र का एक गांव है जिसका नाम है भोरा। भोरा गांव के रहने वाले हैं खलील। इनकी बेटी का नाम है सना। सना की शादी इनके बेटे मुबीन के साथ में तय होती है और 16 फरवरी 2026 को मुबीन अपनी बारात लेके भोरा गांव जाता है और वहां पे सना और मुबीन का निकाह पढ़ाया जाता है। इसके बाद सना अपने घर में आ जाती है और जब घर में आ जाती है तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अब दोस्तों, ये शादी हुई थी फरवरी में। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सब महीने अच्छे चल रहे होते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, रियाजुद्दीन की जो पत्नी है किश्वर, वो अपने पति रियाजुद्दीन को अपने बेटे की बहू सना के साथ बात करते हुए देखती है। और बात वो कुछ ऐसे कर रहे होते हैं कि वो खिलखिला के हंस रहे होते हैं। अब जो रियाजुद्दीन की पत्नी है किश्वर, उसे अपने पति के ऊपर शक होता है। वो सीधे ही अपने पति के पास जाती है और वो कहती है कि आप बहू के साथ कैसे बात कर रहे हैं, आप उसके ससुर हैं। ससुर का अपनी बहू के साथ इस तरह से बात करना सही नहीं है। अब ससुर कहता है कि यार, बहू के साथ बात कर लिया तो मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, लेकिन मानता नहीं है। उसकी बीवी उसे बहुत समझाती है लेकिन वो नहीं सुनता। इसके बाद किश्वर क्या करती है, अपने बेटे मुबीन के पास जाती है। मुबीन से जाके कहती है कि देखो, मैंने तुम्हारे बाप को तुम्हारी बीवी के साथ कुछ अलग तरीके से बात करते हुए देखा है। ये दोनों खिलखिला के हंस रहे थे।
अपनी बीवी को यहीं पे रोक दो। अगर बात आगे बढ़ गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अगर बात आगे बढ़ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, अब तुम ही देखो तुम्हें क्या करना है। अब जैसे ही ये वाली बात मुबीन के सामने आती है तो मुबीन को बड़ा गुस्सा आता है कि उसकी बीवी उसके बाप से इस तरह से बात कर रही है। इसीलिए क्या होता है, मुबीन अपनी बीवी सना को लेकर अपने मायके चला जाता है और मायके में ले जाके छोड़ देता है। और वो उसको डांटता भी है, फटकारता भी है कि तू मेरे पिताजी के साथ में ऐसे क्यों बात करती है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना, तेरे ससुर हैं। अब मुबीन अपनी बीवी को वहाँ पे छोड़ आया और वो अपने गांव वापस आ जाता है। और जब वो गांव वापस आ जाता है तो कुछ दिन तक वो अपने घर पे रहती है उसकी बीवी, और मुबीन अपने घर पे रहता है। तो इनके परिवार के लोग इन्हें समझाते हैं, वो कहते हैं कि अपने ससुर से किसी से हंस के बात कर लेने का मतलब गलत नहीं होता। तुमने गलत कैसे सोच लिया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हारे पिता के साथ में लगी हुई है। अब मुबीन को समझाया जाता है, और जब मुबीन को समझाया जाता है तो मुबीन को भी समझ में आता है कि हाँ भाई, हंस के बात करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। इसीलिए मुबीन क्या करता है, अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी सना को लेकर वहाँ से आ जाता है और उसे समझा देता है कि आगे से जो मेरे पिता हैं रियाजुद्दीन, उनके साथ में इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सना समझ भी जाती है। अब दोस्तों क्या होता है, सितंबर के महीने की बात थी जी, अक्टूबर का महीना आता है, और जब अक्टूबर का महीना आता है तो रियाजुद्दीन की बीवी किस्वर अपने हस्बैंड को, यानी कि जो रियाजुद्दीन है उसका पति, उसे अपने बेटे की बहू के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। और जैसे ही वो आपत्तिजनक हालत में देखती है तो उसे आ जाती है गुस्सा। वो सीधी ही रियाजुद्दीन के पास जाती है, उससे लड़ती है, झगड़ती है और कहती है कि तुम अपनी बहू के साथ गलत काम कर रहे हो। ये सारे दावे किए गए हैं, बताई गई हैं ये सारी बातें, और वो उससे लड़ती है, झगड़ती है और कहती है कि या तो तुम इसके साथ रहो या तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद में ये वाली बात जो है बेटे के पास भी पहुंच जाती है। अब जब बेटे मुबीन को ये वाली बात पता चलती है कि उसकी माँ ने उसकी बीवी और उसके बाप को रंगे हाथ पकड़ लिया, तो मुबीन भी बहुत शोर मचाता है और कहता है कि ऐसा है, मैं इसे तलाक दे रहा हूँ, आप इसे लीजिए और जाइए यहाँ से। उसकी पत्नी किस्वर भी यही कहती है, वो कहती है कि तुम इसे लो और जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारे कोई अब जगह नहीं बची। अब इसके बाद क्या होता है, रियाजुद्दीन कहता है कि इस घर को मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मेरा एक एक पैसा लगा है इसमें, और तुम लोग मुझे ही इस घर में से निकाल रहे हो। तुम ऐसा करो, तुम लोग अपने अपनी बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है, तुम लोगों का घर नहीं है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है तो कहते हैं कि भैया बाप तो बीवी और बेटे दोनों को निकालने के लिए तैयार हो गया। अब जब बाप बीवी और बेटे दोनों को निकालने के लिए तैयार हो गया तो इसके बाद में जो मुबीन है वो अपने ससुराल में फ़ोन करता है। ससुराल में फ़ोन करता है, ससुराल वाले आते हैं, इनके घर में पंचायत बैठाई जाती है, और जब पंचायत बैठाई जाती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है। कहासुनी के बाद में क्या होता है दोस्तों, ये वाली बात तय होती है कि यहाँ पे कोई भी बेअदबी से बात नहीं करेगा, इज्जत से बात करेंगे सभी लोग। ना मुबीन अपने बाप से कोई गलत शब्दों से प्रयोग करेगा, ना बाप अपने बेटे के खिलाफ। वहाँ पे पंचायत होती है और पंचायत में तय होता है कि बाप और बेटा जो है वो अलग अलग रहेंगे। बाप को अपनी बेटे की बहू से बोलने की भी परमिशन नहीं थी, वो अपनी बीवी के साथ रहेगा, किस्वर के साथ, और बेटा जो है अपनी बीवी सना के साथ रहेगा। ये वाली बात तय हो जाती है। लेकिन दोस्तों पंचायत होने के बावजूद रियाजुद्दीन क्या करता है, उसे एक दिन मौका मिलता है, और मौका मिलते ही वो अपने बेटे की बहू के लिए, यानी कि अपनी बेटे की पत्नी के लिए कपड़े ले जाता है, बड़े महंगे महंगे, और महंगे महंगे कपड़े ला के किस्वर को उसको दे देता है, अपनी बेटे की बहू को। अब जैसे ही बेटे की बहू को देता है तो रियाजुद्दीन की बीवी किस्वर उसे देख लेती है। वो कहती है कि आपसे मना किया गया है कि आप उससे बोलेंगे नहीं, तो आप उसके लिए कपड़े क्यों लेके आए। तो रियाजुद्दीन बोलता है कि देखो मैं उसका ससुर हूँ, उसके बाप जैसा ही हूँ। तुम सभी लोगों की जो सोच है ना बड़ी गंदी है, तुम लोगों ने मेरे को बहुत गंदा बना के रखा है, मेरे बारे में बहुत गंदे विचार हैं तुम लोगों के मन में। मैं उसके बाप का जैसा हूँ, इसीलिए मैंने उसको कपड़े दिलवाए हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं आगे से उसको कुछ भी नहीं दूंगा। अब ये वाली बात भी तय हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, नवंबर महीने में एक शादी समारोह होता है। शादी समारोह में सना जो है अपने पति मुबीन के साथ में उस शादी में जाती है, और जब वो शादी में जाती है तो उन्हीं वालों कपड़ों को पहनती है जो उसके ससुर ने उसे तोहफे में दिए थे। अब जैसे ही मुबीन उन कपड़ों को देखता है, उससे पूछता है कि ये कपड़े कहाँ से आए, ये तो मैंने पहले कभी देखे नहीं। अब जैसे ये वाली बात आती है तो सना कहती है ये तो पिताजी ने दिए, यानी कि जो मुबीन का बाप है रियाजुद्दीन, उसने दिए हैं। अब ये वाली बात जैसे ही सामने आती है तो जो मुबीन है उसे बड़ी गुस्सा आ जाती है। दरअसल दोस्तों
जो रियाजुद्दीन है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसके 2-3 काम और हैं और ज़्यादातर समय वो घर पे ही रहता है। और जो मुबीन है वो घर से कई किलोमीटर दूर एक वो दवा की दुकान है, वहाँ पे दवा का कारोबार करता है। वो सारे दिन घर से बाहर रहता है और बाप सारे दिन ज़्यादातर अपने घर के अंदर रहता है। इसीलिए मुबीन क्या करता है, वो अपनी बीवी सना के जो मोबाइल है उसके व्हाट्सएप का एक्सेस अपने लैपटॉप पे ले लेता है और अपनी दुकान पे बैठा बैठा देखता रहता था कि उसकी बीवी किससे चैटिंग कर रही है, किससे बात कर रही है। और जब वो अपनी बीवी के व्हाट्सएप के पूरे चैटिंग वगैरह और उसकी जो बातें हैं उनको देखता है तो वो चौंक जाता है। दरअसल जो इसकी बीवी है सना, वो इसके बाप रियाजुद्दीन के साथ में बड़ी आपत्तिजनक जो है चैट करती थी, यहाँ तक कि वॉइस मैसेज पे बात भी करती थी। और दुकान पे बैठा हुआ मुबीन इन सारी बातों को सुनता था और जब वो सुनता था तो उसे अंदर से बड़ा बुरा लगता था कि उसकी बीवी जो है उसे धोखा दे रही है, उसके बाप के पास जा रही है। अब समय गुजरता है, तारीख आती है 9 मई 2026। 9 मई 2026 को क्या होता है दोस्तों, जब से सना आई है उसके बाद में सना प्रेग्नेंट हो गई थी और 9 मई 2026 को उसका डिलीवरी का समय आ गया था। इसीलिए मुबीन जो है उसे ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्पिटल में ले जाता है, वहाँ पे भर्ती करा देता है। 10 मई 2026 को सना ने एक बेटे को जन्म दिया। अब जब बेटे को जन्म दे देती है तो मुबीन उस बेटे के पास जाता है, उसे देखता है और जब वो उसे देख रहा होता है तो उसे अंदर से बड़ा अटपटा लगता है, यानी कि उसका मन नहीं कर रहा होता है कि वो अपने बेटे को अपनी गोदी में ले। उसकी एक वजह है, दरअसल जो उसकी पत्नी सना है उसका जो है प्रेम प्रसंग उसके बाप के साथ चल रहा था और ये वाली बात पता चली थी सितंबर में। और सितंबर से लेके मई 2026 में अब बच्चा पैदा हुआ है। सितंबर से लेके मई तक दोस्तों 9 महीने का समय बीता है और 9 महीने ही बच्चे को जन्म लेने में लगते हैं। तो मुबीन के मन में ये आता है कि शायद ये बच्चा मेरे बाप का ही है, ना कि मेरा। इसीलिए वो अपनी बीवी के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये जो बच्चा है ये तूने मेरे बाप के साथ मुँह काला करके पैदा किया है ना, सही सही बता, ये बच्चा मेरे बाप का है ना, ये मेरा बच्चा तो नहीं है, मुझे तो यही लगता है। अब इसके बाद हॉस्पिटल में ही सना और मुबीन के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद में सारा मामला शांत कर दिया जाता है क्योंकि रिश्तेदार आने लगते हैं। इसके बाद में मोहल्ले में लड्डू भी बंटवाए जाते हैं, कई मोहल्ले वालों को तो दिखाना है कि मुबीन के बच्चे हुए हैं। लेकिन मुबीन का जो है मन मान नहीं रहा था, उसे अंदर से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। जब भी वो अपने बच्चे को देखता था तो उसे लगता था कि शायद ये बच्चा उसके बाप और उसकी बीवी की नाजायज़ औलाद है। इसीलिए क्या होता है, उसे जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है तो 24 मई 2026 की सुबह वो अपनी ससुराल वालों को फ़ोन करता है और फ़ोन करके वहाँ पे बुलाता है। इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहासुनी होने लगती है। लेकिन उससे पहले क्या होता है दोस्तों, एक दावा किया जा रहा है न्यूज़ की तरफ से और मीडिया वालों की तरफ से कि 24 मई 2026 की सुबह मुबीन ने अपनी बीवी सना को अपने बाप रियाजुद्दीन के साथ में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। अब आपत्तिजनक हालत में देखा तो इनके बीच में कहासुनी हुई तो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो मुबीन क्या करता है, तुरंत ही अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है, उन्हें बुलाया जाता है और फिर घर पे पंचायत होती है। और जब घर पे पंचायत होती है तो इसी बीच में मुबीन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो वहाँ से खड़ा होता है, अपने बाप का गलीबान पकड़ता है और उसमें कई थप्पड़ मारता है, लगभग 8 से 10 थप्पड़ मार देता है सबके सामने। और इसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाता है, उसे पीटने लगता है। और जब वो उसे पीटने लगता है तो पंचायत में बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे चुपचाप बैठे हुए देख रहे थे, वो उनको बीच बचाव की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। उसकी एक वजह है, मुबीन ने जो है अपने बाप और अपनी बीवी के बीच में नाजायज़ संबंध के बहुत सारे फ़ोटो दिखाए थे, यानी कि जो स्क्रीनशॉट थे मोबाइल पे इनकी चैटिंग की, वो सारी चीज़, इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ दिखाई थी। अब दोनों लोग गलत हैं, अब मुबीन उनको मार रहा है। तो अब जो पंचायत में लोग आए हुए थे वो चुपचाप बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कि शायद इनमें थोड़ा बहुत झगड़ा होगा, उसके बाद सब कुछ शांत हो जाएगा। मुबीन अपने 14 दिन के बच्चे के पास जाता है और अपनी बीवी की तरफ देख के कहता है कि सही सही बता, ये मेरे बाप से तूने पैदा किया है ना, मेरे बाप के साथ मुँह काला करके। अब बीवी रो रही होती है, जो बाप है उसे भी गुस्सा आ रही होती है। अब इसके बाद में सब कुछ शांत हो जाता है, पंचायत के लोग सब कुछ शांत करा देते हैं। लेकिन जो बाप है रियाजुद्दीन, वो प्रॉपर्टी का काम करता है, गांव में उसकी पहचान है, इज्जत भी है, सब कुछ है। लेकिन आज उसके बेटे मुबीन ने सबके सामने अपने बाप में थप्पड़ मार दिए थे, इसीलिए बाप को ये वाली बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और जब ये वाली बात बुरी लगती है तो बाप जो है अपने बेटे मुबीन से कहता है कि मैं तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा। अब जब ये वाली बात सामने आती है तो दोस्तों होता क्या है,
जो बाप है रियाजुद्दीन, वो अपने साथ एक लाइसेंसी पिस्तौल अपने साथ रखता था। मुबीन से जिस समय उसने ये वाली बात कही थी कि मैं तुझे जान से ख़त्म कर दूंगा, तो मुबीन क्या करता है, घर के अंदर से ही जहाँ पे उसके बाप की लाइसेंसी पिस्तौल रखी हुई थी, उस पिस्तौल को लेके आता है और अपने बाप में गोली मार देता है। यानी कि रियाजुद्दीन में गोली मारता है, उसके पेट में गोली पड़ती है और एक ही गोली में वो वहीं पे ढेर हो जाता है। और दूसरी तरफ उसकी बीवी सना होती है, सना के सर में गोली मारता है, सना गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो मुबीन है वो पहले अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है और फिर इसके बाद 112 नंबर पे कॉल करके बताता है कि मैंने अपने बाप में गोली मार दी है, मेरा बाप मर चुका है, मैंने अपनी बीवी में भी गोली मार दी है, बीवी गंभीर रूप से घायल है। अब जैसे ही पुलिस को ये वाली बात पता चलती है तो आसपास के जितने भी थाने होते हैं उन सभी थानों की पुलिस मौके पर पहुंचती है। एसपी साहब पहुंच जाते हैं, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद मुबीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो सना है और उसका पिता है, जो उसका ससुर है यानी कि सना का ससुर, इन दोनों की तो मौत हो ही गई थी, मुबीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इसके बाद क्या होता है, जो मुबीन का ससुर है खलील मौके पर आता है और वो अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है क्योंकि उसने उसके बेटे को मार दिया था और ये वाली बात भी बोली थी कि जो बच्चा पैदा हुआ है ये उसके बाप से पैदा हुआ है। यानी कि बहुत सारी धाराएं लगाई गई हैं। इसके बाद मुकदमा दर्ज हो चुका है, अब मुबीन जेल में है। 14 दिन का बच्चा जो है अभी उसके परिवार वालों के पास है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है। बस आपको बताना है और जताना है कि जो रियाजुद्दीन का जो छोटा बेटा है रेहान, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास है, जो नोएडा में पढ़ाई कर रहा है, वो अपने बाप के सुपुर्द खाक में आया नहीं था। यानी कि जब रियाजुद्दीन का सुपुर्द खाक हो रहा था तो उसका बेटा वहाँ पे आया नहीं था। अब इसकी वजह क्या बता सकते हैं, एक बेटा तो जेल में गया जिसने उसकी हत्या की थी और दूसरा बेटा अपने बाप के सुपुर्द खाक में भी नहीं आया। तो यहाँ पे लोगों का मानना यही है कि शायद मुबीन जो कह रहा था वो सच है। जो रियाजुद्दीन है उसका शायद उसकी बीवी के साथ में अब संबंध होगा, जिसकी वजह से ही बेटे ने अपने बाप का कत्ल किया है। और जो छोटा बेटा है उसे घर की बात मालूम होगी। अब छोटे बेटे की निगाहों में भी बाप की क्या इज्जत रह गई, इसीलिए शायद छोटा बेटा नहीं आया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।